सारे बच्चों को ना स्ट्रोक बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है कि मैम ये तो न्यूरो का बड़ा मुश्किल टॉपिक है, कैसे समझें कैसे पढ़ें। सो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। स्ट्रोक बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि हो रही है बिकॉज ऑफ इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, जिसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो जाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। अब स्ट्रोक दो तरीके का हो सकता है, इस्चेमिक स्ट्रोक या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक। ज्यादातर केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक सिर्फ 15% केसेस में होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, अल्कोहल, एज एंड फैमिली हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है ब्रनस्टोर्म स्टेजेस में, तो उसकी पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग। 6 ब्रनस्टोर्म स्टेजेस होती हैं। बेसिकली ये बताती हैं कि स्ट्रोक में रिकवरी किस तरीके से होगी, कैसे कैसे होगी। ठीक है, तो स्टेज 1 जो होती है वो फ्लैसिडिटी वाली स्टेज होती है, जिसके अंदर मेन हमारा गोल है कि हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें और टिश्यू इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। जब पेशेंट की बहुत ज्यादा फ्लैसिडिटी होगी तो वो स्टेज 1 पे होगा, जिसके अंदर आप पोजीशनिंग करवाओगे, जॉइंट प्रोटेक्शन दोगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराओगे, मूवमेंट्स कराओगे एंड थोड़ा बहुत सेंसरी स्टिमुलेशन भी दोगे। देन स्टेज 2 पे आ जाते हैं, जिसके अंदर स्पास्टिसिटी की बिगनिंग होती है। इट इज द बिगनिंग ऑफ स्पास्टिसिटी। इसके अंदर हमें क्या करना है? वॉलंटरी मूवमेंट और पोस्चर कंट्रोल ट्राई करवाना है पेशेंट से। करेंगे क्या? एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट्स करवाएंगे सिनर्जी पैटर्न में, उसकी भी बात करेंगे आगे, सिनर्जी पैटर्न्स की। पोस्चर कंट्रोल करवाएंगे और धीरे धीरे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस पे पेशेंट को लेकर आएंगे सो दैट उसकी जो टोन है वो ठीक हो जाए। ठीक है, हाइपोटोन या हाइपरटोन ना हो। स्टेज 3 है पीक स्पास्टिसिटी की, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी स्पास्टिसिटी, तो हमें कोशिश करनी है थोड़ी सी स्पास्टिसिटी रिड्यूस करने की, एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न को प्रिवेंट करने की, करेक्ट करने की। करेंगे क्या इसमें? इनिबिशन एंड स्ट्रेचिंग यूज करेंगे, ट्रंक डिसोसिएशन सिखाएंगे पेशेंट को, ट्रंक रोटेशन की प्रैक्टिस कराएंगे सो दैट जो रिजिड मूवमेंट पैटर्न्स बन गए हैं वो ब्रेक हो पाए। कंट्रोल्ड फंक्शनल टास्क कराएंगे। ठीक है, बताएंगे उसको किस तरीके से कि यही करना है, कप उठाना है, पेन उठाना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, स्पास्टिसिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी तो रिजिड मूवमेंट बहुत ज्यादा होंगे। स्टेज 4 पे स्पास्टिसिटी डिक्लाइनिंग स्टेज है, कम होती है। हमें इसमें मोटर कंट्रोल सिखाना है पेशेंट को, आइसोलेटेड जॉइंट मूवमेंट करानी है। पेशेंट जो है ना, एक पैटर्न पकड़ लेता है तो आइसोलेटेड मूवमेंट्स करना भूल जाता है, नहीं कर पाता। जब वो एक मूवमेंट करेगा तो दूसरी मूवमेंट भी साथ ही साथ होती रहेगी। तो पेशेंट को ट्रेन करना है कि एक समय पे एक ही जॉइंट का मूवमेंट करना है, पूरा हाथ या पूरा पैर नहीं हिलाना। टास्क स्पेसिफिक अपर लिम ट्रेनिंग देंगे, फंक्शनल रीच ट्रेनिंग कराएंगे, हैंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये सब सिखाएंगे। देन वी विल कम टू बैलेंस एंड पोस्चरल ट्रांजिशन। बैलेंस ट्रेनिंग देंगे, बैठ के खड़े कैसे होना है, खड़े होके बैठना कैसे है, ये सब सिखाएंगे। फिफ्थ स्टेज जो है वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न वाली स्टेज है, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करते हैं हम, एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं और इंडिपेंडेंस इंप्रूव करते हैं। करना क्या है हमें इसमें? गेट ट्रेनिंग देनी है, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथनिंग सिखानी है, फंक्शनल टास्क सिखाने हैं सो दैट पेशेंट फुल्ली इंडिपेंडेंट हो पाए। नियर नॉर्मल मूवमेंट पे आ जाएंगे 6 स्टेज पे। हमें इसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है और पेशेंट का पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग को मैक्सिमाइज करना है। पेशेंट अपनी फिटनेस पे, एंड्योरेंस पे ध्यान देगा, हाई लेवल बैलेंस ट्रेनिंग करेगा, कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होगा, कम्युनिटी वाले टास्क करेगा, अपने काम पे जाएगा, सोशल रोल्स अपने निभाएगा, लोगों से मिलना जुलना करेगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस हैं जिसके अंदर की, जो कि डिस्क्राइब करती हैं बेसिकली रिकवरी कैसे होती है स्टेज स्ट्रोक से, और अभी पेशेंट किस स्टेज पे है फिलहाल। अब अपर लिम्ब फ्लेक्सर सिनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो, जो सिनर्जी पैटर्न्स है ना, वो दोनों टाइप के हैं। सिनर्जी हमारे पास मतलब अपर लिम्ब की फ्लेक्सर भी है और अपर लिम्ब की एक्सटेंसर भी है। लेकिन
अपर लिम्ब में कॉमन है फ्लेक्सर एंड लोअर लिम्ब में कॉमन है एक्सटेंसर, ऑपोजिट होता है हमेशा। तो हम फिलहाल जो कॉमन है उसकी बात कर रहे हैं। अपर लिम्ब में फ्लेक्सर सिनर्जी होती है, स्कैपुला हमेशा रिट्रैक्शन में या एलिवेटेड रहता है, शोल्डर अबडक्टेड, एल्बो फ्लेक्स्ड एंड फोरआर्म सुपिनेटेड रहती है। पेशेंट का हाथ कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ये दिख रहा है, ये ऐसा। लोअर लिम्ब एक्सटर्नल सिनर्जी की बात, एक्सटेंसर सिनर्जी की बात कर लेते हैं। हिप हमेशा एक्सटेंशन में रहेगा, नी एक्सटेंशन में और एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में, समथिंग लाइक दिस इमेज। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पोजीशनिंग, रेंज ऑफ मोशन, बैलेंस ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग। स्ट्रोक के ऊपर मैंने बहुत वीडियो शेयर करी हैं, आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कवर करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट में बता देना कुछ कंफ्यूजन हो तो। सब्सक्राइब फॉर मोर।